दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन की शॉर्ट नोटिफिकेशन 23 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन थी वो 29 जुलाई 2025 को आई थी और इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए जो फॉर्म फिलिंग थी वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने एपीएफसी और ईयू पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा। किसी बच्चे का फॉर्म पेंडिंग नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का फॉर्म पेंडिंग रह गया है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि भाई कल 18 अगस्त को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। उसके बाद फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगी। 18 अगस्त 2025 रात 23:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलिंग वाला जो केस है वो एंड हो जाएगा और आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे अभी तक फॉर्म को पेंडिंग रख के बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है किसी भी कारणवश, कि उनको शायद कोई डाउट है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग या फिर उनको कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग है, कोई भी रीजन आपका क्यों ना हो, आपको कल शाम तक अपना फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। आपको लास्ट मोमेंट तक की वेट नहीं करनी चाहिए फॉर्म फिलिंग करने के लिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब लास्ट में बहुत सारे बच्चे एक साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, डिले हो चुके होता है, तो उस केस में कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है, कई बार सर्वर जो है आपका सही से परफॉर्म नहीं करता है, तो उस केस में आप लोगों के फॉर्म सबमिशन से रह जाते हैं और आप लोगों को पूरी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट होती हुई दिखती है। तो आप लोगों ने इस लास्ट मोमेंट की वेट नहीं करनी है, आप लोगों ने अभी अपना फॉर्म फिल कर लेना है। किसी भी कारणवश अगर आपका फॉर्म डिले हो रहा है तो उसको और डिले मत करिए। दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट कॉल, जहां पर आपको अपनी फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट कर लेना है। 18 अगस्त, मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा, 18 अगस्त रात को 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म फिलिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी और एग्जाम का फॉर्म फिल कर चुके हो तो अब आपका पूरा फोकस प्रिपरेशन की तरफ होगा। आप लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा जो एफर्ट है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगा दिया होगा। तो आप लोग एक तो हमारी गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज जो कि बहुत जरूरी है हमारी प्रिपरेशन जर्नी में, एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहां से आपको पता लगती रहेगी। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दोस्तों अगर आप लोगों का कोई सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग पेंडिंग भी रह गया है, अगर आपको लगता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के ओबीसी सर्टिफिकेट जो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए वो उसने अभी तक नहीं बनवाया है, या फिर किसी बच्चे के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, किसी बच्चे के डिग्री सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, तो आप कल अर्ली मॉर्निंग यूपीएससी को कॉल करके उनको क्लैरिफाई करवा के जो भी डिटेल आपके पास है फॉर्म फिल कर दीजिए। यूपीएससी थोड़ा लीनियंट है इन बातों में, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे तो बाद में भी आपका केस जो है सुना जाएगा, बट आपको फॉर्म फिलिंग को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग बहुत जरूरी है एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ये एग्जाम एक कोर्स के थ्रू जो है प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। काफी बच्चे ऑलरेडी इन कोर्सेज का पार्ट बन चुके हैं एंड आई होप दे आर एंजॉयिंग द कोर्स। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई देयर आर 3 डिफरेंट कोर्सेज जो हमने आपके लिए लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जहां पे हम एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन के हर एक कंपोनेंट को कंप्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि ऑलरेडी कोर्स में अपलोडेड है, प्लस लाइव क्लासेस जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये क्लासेस 7 अक्टूबर तक चलेंगी। इसके अलावा इस कोर्स में आप लोगों को कंपोनेंट वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। जो सेकंड कोर्स है वो है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए जो कि जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको उन कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये उन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में प्राइजेस और डिस्काउंट आप लोगों को हमारे इस पेज पे मिल जाएंगे। इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो दिस वीडियो वाज रिगार्डिंग द मैसेज कि भाई आप लोग फॉर्म फिलिंग को और डिले मत करिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म फिलिंग कहाँ पे जाके करनी है, शायद उनको बहुत लेट याद आया कि भाई फॉर्म फिलिंग करनी भी है। तो आप लोग यूपीएससी की जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग यूपीएससी के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है ईपीएफओ की उसके एंड पेजेस पे आपको यूपीएससी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर कोई और डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग या फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग या फिर गाइडेंस के रिगार्डिंग या फिर मोटिवेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। तो यहाँ पर मेरा एक लास्ट मैसेज है आप लोगों के लिए कि दोस्तों इस एग्जाम में आप लोगों को अगले 100 दिन बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत एफर्ट डालने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चे के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पास्ट में बिगिनर भी सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हैं नो डाउट आपके पास एडवांटेज है, लेकिन आप एडवांटेज को तभी अच्छा जो है बना पाएंगे जब आप बाकी चीजों को भी कवर करके जाएंगे। अगर आप सीजीएल वाले हैं, क्यूआरई का एडवांटेज यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
आपको भी बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए। तो हर एक बच्चे को अगले कुछ महीने इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत मेहनत के साथ करनी चाहिए। एंड दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि भाई त्योहार आ रहे हैं बहुत सारे, गणेश चतुर्थी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, गांधी जयंती आ रही है। तो ये त्योहार हम एक बार अगर स्किप भी करते तो चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद हमारा हर दिन त्योहार होगा। तो इस टाइम पर हमें त्योहारों को भी यूटिलाइज करना है पॉजिटिवली प्रिपरेशन के लिए। उन टाइम को भी हमें कोशिश करने की हम उसमें प्रिपरेशन करें और बहुत कम मोमेंट के हम त्योहार मनाएं, ताकि हम सिलेक्शन अपनी इंश्योर कर पाएं, क्योंकि वो इस टाइम पर हमारे लिए एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकती है, प्रेस्टीज दे सकती है, रिस्पेक्ट दे सकती है, और फिर हमारे हर दिन त्योहार बनेंगे। आई होप आप ये मेरा मैसेज समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।